लाख लाख शुक्रिया भगवान। खुश मानो सबके तो है मुस्कान जी हटिए, आप इधर आइए। जाने दीजिए। बतिया ले ते आओ रे, एकदम मुक्ति करेले। कल इससे पूछो क्या हुआ क्या नहीं। बिस्तर बिस्तर 10-10 बजे सोती हूँ, बिस्तर में भाग तू पूछा करोगे ना शादी? पसंद है ना? बात तो कर लिए, ये ना मत करना कि मौका गलती है। अच्छा ओके, आनंद से पूछा ना क्यों मना कर रहा है, उसको क्या मार रही है? बोला है कि हमको पसंद है। अरे पहले जरूर बोल कि आ रहे क्या पूरा पका दिए ऐसा ये कर रखे अब शादी करने में मत बोलना कि शादी कराएंगे, शादी उदी नहीं कराएंगे। शादी उदी नहीं कर, सही राजी कहता लगे का साथ झमेला मत पार। वो शादी ऐसा लड़का बोला कर। अब 1 मिनट मत कर, तुमको भी बता देंगे। आप सुन रहिए, शांत रहिए, ठीक है? तो खुद शादी करने के लिए तैयार नहीं है। शांत है, मेरा बात पूरा सुनिए तब बोलिए। इसको हटाओ। खींचे हैं बोलने की आपने घर में ये गई है ना, तो क्यों लेके आए? जैसे ले गए बोलावल गए तब लेकर सही बात है। आपके पैरे धर्म कदम डाल देवी ना तो पैरों दोनों काट देवे। आपकी घूंघट करे लायक नहीं आई हूँ, हाँ। तो चल जा यहाँ से। अब दिमाग मौसम करता अभी वो परी लड़का देख के। दोस्तों राधे राधे, जय सीताराम दोस्तों। और बताइए आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एसवी पूनम ब्लॉग में और एसवी पूनम चैनल पर। तो दोस्तों आज हम आप लोगों से कुछ बातचीत करके मतलब कुछ बताना चाहते हैं। तो दोस्तों आज फिर काजल के लिए एक लड़का आया, और लड़का आया नहीं था, लड़का आगे से ही था और वो राज के दोस्त हैं। उनका नाम आनंद था। आनंद है, था का मतलब वर्तमान समय चला जाता है जैसे। तो दोस्तों आनंद से शादी होने वाली थी काजल से, अरे होने वाली नहीं थी, मतलब आनंद से काजल के शादी के लिए बातचीत हो रहा था। पहले से राज ने आनंद से बोला, मतलब उन दोनों में बातचीत हुआ। तो उसके बाद आनंद से वो पूछा राज के क्या तुमको काजल पसंद है? तो दोस्त मतलब अपने दोस्त पूछा कि अगर काजल पसंद हो तो शादी कर लो, इससे हम पीछा छुड़ाना चाहते हैं, हमारी मुसीबत ख़त्म हो जाएगी अगर तुम शादी कर लोगे तो। आनंद के मन में क्या आया क्या नहीं आया दोस्तों, आनंद ने तुरंत मतलब शादी करने के लिए राजी हो गया। उसके बाद राज गया अपने माँ के पास, बोला मम्मी और आनंद काजल से शादी करी हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे भैया और भाभी सभी लोग मतलब बैठकर आनंद से पूछें। फिर काजल को बुलाया गया दोस्तों। फिर वो काजल से बातचीत हुआ तो मतलब वो बोला, आनंद बोला हमें काजल पसंद है। तो भाभी का ये कहना है कि 3-4 दिन से देख रहे हो, अब तक काजल पसंद थी तो अचानक अब क्या हो गया? तो मतलब अचानक का मतलब ये है बात दोस्तों कि जैसे काजल और आनंद को मतलब भेजा कि जाकर आप दोनों बातचीत कर लो और आपस में समझ लो, उसके बाद शादी का प्लान आगे बनाया जाएगा। तो दोस्तों मतलब आनंद और काजल दोनों लोग गए उस साइड में जहाँ ये लोग खाना बनाते हैं, तो उधर जाकर बातचीत करना शुरू किए। उसके बाद आते ही मतलब आनंद का चेहरा डाउन हो गया और काजल भी चुपचाप बैठ गई। तो ये लोग मतलब ये बहसबाजी करते हैं हमेशा, मतलब काजल के ऊपर अब ये दबाव डाल रहे हैं कि का जाके बतियावे ले, और लड़के पहले कहना सदिया करब और का जाके अंदरवा बतियावे ले कि अब तक कुल कहना नहीं करब। तो दोस्तों मतलब कोई कह रहा है कि जदोही ये तो नहीं है, इसी दुनिया भर का पता नहीं वगैरह वगैरह सबके दिमाग में जो आता है सब बोल देता है, उसकी अलग बात है दोस्तों। लेकिन अब इन लोगों को जानना ये है सबसे ज़्यादा कि काजल क्या जाकर बात करती है, और लड़के तुरंत कहते हैं कि मतलब हमें पसंद नहीं, हमें शादी नहीं करना है। तो कुछ भी बतियाए, कुछ भी कह सकती है, उसका क्या मैटर है, मतलब उसका क्या बात है क्या नहीं, अपने दिल की बात बताते होगी या उसको डरवा धमकिया दे, तो कुछ भी करे अपना। देखिए दोस्तों चाहे जो हो जाए, अगर उसका कोई भी सगा अगर बोले काजल राज को छोड़कर तुम इस लड़के से शादी कर लो, अगर नहीं करोगी तो अभी हम तुम्हारे सामने अपना जान दे देंगे, तो काजल एक बार नहीं कहेगी कि हम उस लड़के से शादी करेंगे। वो आज की मीरा है, राज समझ लो।
काजल तुम्हारे सिवा कभी किसी लड़के से शादी नहीं करेगी, पूरी जिंदगी लात जूता खा कर वहीं रह जाएगी, लेकिन काजल कभी किसी को मतलब तुम्हें छोड़कर कभी किसी के साथ नहीं जाएगी, इतना तो समझ लो। तो दोस्तों मान लीजिए वो तो लड़का का ओवर एज था, ज़्यादा एजड था, इसीलिए कोई मतलब कोई बात नहीं। हम देखिए दोस्तों, इसलिए क्यों कह रहे हैं, जो मतलब मामा का लड़का हमारा था वो भी यही बात बोला कि मतलब बहन एक बार पूछ लो काजल को कि वो शादी करेगी कि नहीं। अभी वो मामा का लड़का बोल रहा था दोस्तों, अगर हम चाहें तब अक्सर जा सकते हैं आपके भैया भाभी के घर और जाकर वहाँ बातचीत करके हम काजल को अपने साथ लेकर आ सकते हैं और किसी भी मंदिर उंदिर में अपने माँ बाप के साथ उसको सिंदूर लगा कर मंगलसूत्र पहना कर अपने घर बैठा सकते हैं। क्योंकि वो कह रहे हैं, वो भी हमारे भाई का मतलब हमारे मामा का लड़का ये भी बोल रहा था दोस्तों कि हम काजल की स्थिति देखते हुए हम तुम्हारे भाई भौजाई से 1 रुपया नहीं लेंगे, यहाँ तक काजल का जो कपड़ा पहने रहेगी उसी कपड़े में लेकर आएंगे, वहाँ से इतना सा एक चिथरा नहीं लाएंगे। अगर वो काजल राजी हो शादी के लिए तब। ये इतना तक मतलब वो बोल रहे थे हमारे भाई साहब। तो वो बोला बहन एक बार आप पूछ लो, बात कर लो, अगर वो राजी है काजल तो हम उसको अपने साथ लाने के लिए तैयार हैं। कह रहे थे ये भी कि हम बम्बई से लेकर आएंगे, अगर चाहो मतलब अपनी बुआ को बोले, मतलब हमारी मम्मी को, बुआ ही लगती है, बोली बुआ अगर आप चाहे तो आप अपने दरवाजे से मतलब भेज सकती हैं सिंदूरदान कराकर, अगर ना तो इन खैलाबाद के समय माता का मंदिर बहुत बड़ा है, वहाँ शादी हो, या तिमेश्वरनाथ भोले बाबा का मंदिर है वहाँ पर कर लेंगे। तो किसी भी मतलब माने जाने स्थली पे हम लोग शादी करके हम चले जाएंगे, लेकिन 1 रुपया नहीं चाहिए सरिता विनोद का, और ना उसके पहना हुआ उन लोगों के शरीर का कपड़ा चाहिए। बस वो जिस कपड़े में रहेगी उसी कपड़े में हम लेकर आएंगे। एक बार उससे पूछो काजल से, वो अगर तैयार है बहन तो हम बम्बई जाने के लिए तैयार हैं, हम बम्बई से लेकर आने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों हम पूछें क्या, हम कभी नहीं मतलब वो कभी भी नहीं राजी होगी किसी दूसरे से शादी करने के लिए दोस्तों, कभी नहीं। वो चाहे राज मारे, चाहे सलोनिया, चाहे सरिता भाभी, चाहे पिंकिया, खुशिया, विनोद भाई, कोई भी उस घर में उसको मारे, ढकेले, बेइज्जती करे, कभी भी वो तैयार नहीं होगी दोस्तों। कोई दूसरी लड़की रही होती अब तक भाग गई होती, राज को छोड़कर कहिया भाग गई होती, लेकिन वो इतने मतलब मुसीबत को झेलते हुए और नदी को पार करते हुए उस मुकाम पर पहुंची है जहाँ वो टिकी है, वो जाएगी नहीं। उसके चक्कर में सलोनिया छोड़ के चहो चल जा, लेकिन काजल कभी राज को छोड़ के जाएगी नहीं, ये हमारा अनुमान और ये दिल कहता है दोस्तों कि काजल के दिल में कितना प्रेम है राज को लेकर। तो हम तो इसके बारे में हम कुछ नहीं बताएंगे दोस्तों, और ना ही हम मतलब हम काजल से कभी शोर से लगाएंगे, ना काजल को कभी दबाव देंगे, ना काजल को बहकाएंगे कि तुम किसी और से शादी कर लो। तो दोस्तों ये मत सोचिए, हमारे यूट्यूब चैनल भाइयों को भी और बहनों को भी सबको काजल का दर्द देखकर दर्द होता है जैसे हमको होता है। पिंकिया एक ही लकाम कह रही थी कब जाई कब जाई कब जाई, और पिंकिया जब उसको ढकेलते मारते ले गई, सलोनिया झपटती है, तब जब राजवा मार रहा था तब मतलब इतना दर्द हुआ दोस्तों। और सबसे बड़ा दर्द कब हुआ था, जब उसका बच्चा खराब हुआ था, तब ठंड के मौसम में राज इधर उधर भागता रहा लेकर, तब जब सलोनी ढकेली उसको, उसके पेट में चोट लगा, बच्चेदानी में सूजन आया, ब्लड जमा, तब दोस्तों तब हमको दर्द होना शुरू हुआ। और ना हम भी ये चाह रहे थे इससे मतलब 2 महीने पहले कि काजल उस घर में ना रहे, चली जा घर छोड़कर, और सलोनी और राज एक रहे। लेकिन दोस्तों हम सलोनी का सपोर्ट करना तब छोड़े जब काजल का दर्द महसूस किए तब। तो काजल ऐसी है दोस्तों कि उसको देख करना हर किसी के दिल में प्यार आएगा, सबके दिल में प्यार आएगा। तो हमारा भाई मामा का लड़का काजल का वीडियो देखता है, हमेशा देखता है, इसलिए उसके दिल में बहुत सा प्यार है, और तब उसको लाने जाने को बात करता है बम्बई, लेकिन काजल नहीं तैयार होगी। तो दोस्तों और भी जानकारी हम देंगे, लेकिन उससे हम शॉर्ट में देंगे, थोड़ा थोड़ा करके देंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है। तो हम दोस्तों बंद करते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, जय सीताराम। मिलते हैं अगले वीडियो में और शॉर्ट वीडियो में। बाय।